जब तक ये जांच निष्पक्ष ना होगी हम चुप नहीं होंगे, क्योंकि भाई हमारे घर शीशे के नहीं है। जिनके घर शीशे के हो चुके हैं ना वो फिर पत्थर नहीं फेंकते। हमें तो पता ही नहीं चला कब सफाई होगी, कहाँ से ये बंदे लेके आए हैं, किसका ये काम था। हमने सरपंच से भी जांच की, गांव के लोग भी हमारे से पूछ रहे थे ये कौन है, हमें खुद ही नहीं पता था हम क्या। देखो अगर हम इस जांच से सेटिस्फाइड नहीं हुए तो हमारे पास फर्म के नाम भी हैं, अमाउंट भी है, सारी चीज़ है, हम हाई कोर्ट का रुख भी करेंगे। मुद्दा सिर्फ एक ही है जी, सफाई घोटाला, जो काफ़ी दिनों से चर्चा में आया, आप लोगों की वजह से आया। आप लोगों ने हमारी बात सुनी और जनता तक आपने पहुंचाने का काम किया, इसके लिए पहले मैं धन्यवाद करता हूं। ये काफ़ी दिनों पहले माजरा साहब ने भी इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन उसके बाद फिर खामोशी छा गई। फिर विधायक लीलाराम जी ने भी उठाया, उसके बाद फिर खामोशी छा गई। लेकिन हमने सोचा कि इस घोटाले की तह तक जाएंगे हम। भाई किस फर्म ने, किस आदमी ने ये काम किया, विधायक यहाँ बैठे, चेयरमैन यहाँ बैठे, इसके बारे में वो क्यों नहीं बोलते, वो क्यों नहीं कह रहे ये बात कि भाई इतना बड़ा घोटाला आपके ज़िले में हो गया और आपको पता तक नहीं चला। इसका मतलब तो ये है, देखो भाई ये जो घोटाला हुआ ना, ये इन आदमियों के ऊपर से कोई ताकत है, इनसे बड़ी कोई ताकत है जिन्होंने सारा पैसा दिलवाया। एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ, अरे भाई क्यों जेई को तंग किया, क्यों एसडीओ को तंग किया और क्यों सीओ को तंग किया। भाई जनता का पैसे की अगर रंगदारी किसी आपने अपने आदमियों को देनी थी, जेब में डालनी थी, तो सीधे उनके खाते में क्यों नहीं डाल दी। अब ये अफसर कहाँ जाएंगे, इनके बच्चे कहाँ जाएंगे। अब विजिलेंस, स्टेट विजिलेंस है ना जो, वो तो इन्हीं के ऊपर गाज गिराएगी। भाई इनके ऊपर गाज गिराने का फ़ायदा क्या होगा, रिकवरी हो। मैं तो रिकवरी के लिए बैठा हूँ, मैं किसी अफसर की इंक्वायरी कराने के लिए यहाँ नहीं बैठा। हमें तो दूध का दूध पानी का पानी तब होगा जब इन फर्मों से पैसा, इनके अकाउंट देखिए आप, भाई इन्होंने सेल्फ का पैसा इनके खाते में सीधा पैसा गया, ये कैसे चला गया, इन्होंने आपको किसको दिया, सारी की सारी अभी हो जाएगी। इतने दिन का तो है नहीं, ये तो एक दिन का काम है। अगर स्टेट विजिलेंस चाहे तो पूछे कि भाई ये पैसा कैसे चला गया इन फर्मों में। आप ये कह रहे हो चेयरमैन भी शामिल है इसमें? चेयरमैन को वित्तीय पावर थी, साइन करे हैं। चेयरमैन के खिलाफ 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया। हाँ, तो उसके पक्ष में क्यों आगे? कौन? उसके पक्ष में यूँ आया था मैं कि भाई 6 महीने रहते हैं, भाई मेरे भी तो काम थे, मैं 4 महीने दूर रखा, 3 साल में दूर रखा। भाई लोगों की जवाब जो थी, अगर खाम खातर बनाया, हमने सोचा भाई कोई ग्रांट आओगी देगा, मना हमने इसको जाते जाते फिर बचा दिया। लेकिन हमें ये थोड़ी पता था कि हमारे साथ भी ऐसा करेगा। मेरे साथ तो इसने कभी भी नहीं करना चाहिए था ज़िंदगी में। लेकिन कुछ पार्षदों का भी यही कहना है, हाँ, चलाना उस टाइम भी पैसे लेके उसके। अगर कोई माइका लाल साबित कर दे, आप जो सजा देंगे मंजूर है, कोई साबित करके दिखा दे। एक उनको तो कभी देखे भी नहीं होगा जो आप ऐसा। हमारे पास पैसा होता हम यहाँ ना बैठे। पूरे के लौट थी भाई बैठक की, फिर हमने क्या मजा था, हमने तो भाई बोरी पर कह देते थे। नहीं वो कोई मतलब है। चेयरमैन के खिलाफ हम अविश्वास का हाँ लेकर आए थे, दोनों बार नहीं जब हम पहले लेके आए थे, जब उन पार्षदों ने हमारा साथ नहीं दिया, वो तो भाई टिट फॉर टिट। जब हमारे को आगे करके पीछे के रास्ते वो चुपचाप चले गए, फिर अगली बारी मेरी थी, वो तो मैंने भी कर दिया। मैंने कोई जिला परिषद का नुकसान नहीं किया। आप बताओ मेरी वजह कोई नुकसान हुआ हो, बताओ। भाई पहले उन्होंने मेरे से ऐसे किया, अगली बार मैंने कर दिया। कोई ना हो, मुझे क्या जरूरत है पार्षदों की। जिनसे लोग पूछेंगे ना भाई मेरे गांव में सफाई हुई है, वो जवाब मांगेगी जनता, मेरे को क्या जरूरत है, मैं उनके तलवे चाटूंगा। हाँ हाँ हाँ, ये फर्म ऐसे नहीं है भाई साहब। ये जैसे आप मेरे गांव में गए, सफाई कर दी, उसका बिल बना होगा कि भाई इतने आदमी आए, जेसीबी लगाई, ट्रैक्टर लगाया गया, मजदूर लगाए गए, कसी तसड़ा लिया गया, उनके बिल बनाए गए हैं। बिल बना के और वो उसमें लगा दिए और वो सीधा डायरेक्ट। एक बात हो जी, एक अनटाइड का पैसा था, एक टाइड का पैसा था। जो हमारा विकास कार्यों में पैसा लगना था, किसी की गली में लगना था, कोई थाई में लगना था, कोई चौपाल में लगना था, कोई अम्बेडकर भवन में लगना था, किसी लाइब्रेरी में लगना था, हमने उनके बिल दे रखे हैं रनिंग पेमेंट के लिए। हमारी तो पेमेंट होती है 4.5 करोड़ रुपए, और ये पैसा, ये 11 करोड़ की पेमेंट ये कैसे होगी, मुझे तो इस बात का जवाब चाहिए। भाई कितना दबाव अधिकारियों के ऊपर बनाया गया होगा कि ये पैसे धड़ाम उनके अकाउंट में चले गए, इन फर्मों के खाते में चले गए। शुरू में 5 करोड़ 80 लाख का आया था, वो एक लिस्ट थी, वो एक लिस्ट आई थी, उसके बाद और लिस्ट थी, उसकी जानकारी हमें नहीं थी पहले।
हमें नहीं थी पहले। जैसे 1 महीना हो गया, अब 1 महीने बाद आप धरने पे बैठे हो, इससे पहले आपने सोचा नहीं धरने पे बैठने का? सोचा था हमने, मुद्दे उठा रहे थे, सोच रहे थे भाई कोई इनके, जब इनके खुद एमएलए ने मुद्दा उठाया है, इससे ऊपर तो क्या होगा। हम तो उनके बाद ही हैं, लेकिन उनसे पहले हम हैं, क्योंकि वो पैसा हमारी उससे आया। चलो मुद्दा मतलब रामपाल माजरा जी ने या विधायक जी ने मुद्दा उठाया, उस टाइम आप चुप थे, उस टाइम क्यों नहीं बोले आप? बस उस टाइम तो उठा दिया बात उन्होंने। चलो हमें नहीं, इसके बारे में हम खुद ही करें, हमें जानकारी नहीं थी ये पैसा कैसे आया और कैसे लगाया गया। हमें तो पता ही नहीं चला कब सफाई होगी, कहाँ से ये बंदे लेके आए हैं, किसका ये काम था। हमने सरपंच से भी जांच की, गांव के लोग भी हमारे से पूछ रहे थे ये कौन है, हमें खुद ही नहीं पता था, हम क्या बताएं। अच्छा, तो इस विषय में अगर आपकी बाकी पार्षदों के साथ बातचीत हुई हो? नहीं, हमारी किसी के साथ। जिला परिषद की जब मीटिंग होती है, हंगामा हर बार हुआ है और सत्ता पक्ष के लोगों पर कई लोगों ने उंगलियां भी उठाई हैं, तो उन लोगों से अगर आपकी बातचीत हुई है, आपके समर्थन में वो क्या आने के लिए तैयार है? हमने अभी तक तो किसी को बोला नहीं, आएंगे, स्वागत है। उनका स्वागत। तो अब आपका धरना कब तक चलेगा ये? अभी तो सांकेतिक है। अगर हमें जांच के बारे में कोई ठोस तथ्य हमारे सामने आते हैं तो हम उस आधार पर इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन अगर अकेले ही अफसरों को मारने का काम करेंगे तो फिर हम इसको अनिश्चित काल के लिए कर देंगे। हमें तो आपके कुशल राजनीति करते हैं, हाँ। इस मुद्दे को केवल राजनीति का मुद्दा ही बनाया जाएगा या फिर कोई कानूनी जांच भी आपकी ओर से पहल की जाएगी कि कानूनी जांच की जाए? देखो, अगर हम इस जांच से सेटिस्फाइड नहीं हुए तो हमारे पास फर्म के नाम भी हैं, अमाउंट भी है, सारी चीज़ है, हम हाई कोर्ट का रुख भी करेंगे। हाँ, अगर विजिलेंस सिर्फ एक यहाँ तक, मैं इस बात से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा कि भी वो अफसरों के ऊपर गाज गिराएगी। भाई हमने तो पैसा चाहिए, अफसर को सस्पेंड कर दोगे, जेल भेज दोगे, हासिल क्या हुआ? पैसे वाला तो पैसा ले गया और किसी के बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर गया। असली गुनाहगार के पास जाओ, असली उस एमएलए, उस एमपी, उस मिनिस्टर के पास जाएं आप, जिन्होंने फ़ोन किया है, जिन्होंने फ़ोन करके सारी वो ड्रामा रचा गया, एक प्लान के तरीके पैसा निकाला गया और खाया गया।